आज अगर देखा जाए तो लोगों को पता नहीं है कि अपने जमीन का जो है वो दावा करना है तो कैसे करना है, यानी दावा जो है वो कैसे किया जा सकता है। देखें, दावा जो जमीन पर आप करते हैं बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। एक सवाल और उठता है कि अगर कोई भी विवादित भूमि है, विवादित जमीन है, उस पे उसको अगर कोई कब्जा करना चाहे, उस पे कोई मकान बनाना चाह रहा है, तो आप उसका रोकथाम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे ताकि वो जो है रुक जाएगा। ठीक है, आप बलपूर्वक रोकने में सक्षम नहीं है तो उसके अलावा क्या क्या विकल्प हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, उस जमीन पर मकान बनने से या उस जमीन को कब्जा करने से रोक सकते हैं, ताकि जो सामने वाला जो है, यानी अगर मान लेते किसी प्रकार का घेरावा कर रहा हो या किसी जो है किसी प्रकार का कोई मान लेते मकान ही जो है बनाने का प्रयास कर रहा हो या कोई अन्य तरीके से अगर इसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप उसका रोकथाम कैसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पर है कि दावा कैसे करेंगे, और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि रोकथाम भी आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले दावा जो है, जो जमीन का दावा होता है, आप अगर जमीन पर दावा कर रहे हैं, है ना, जमीन का दावा तो कई एक तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला जो है कि जमीन आपकी है ना, आपकी जमीन है, कब्जा आपका नहीं है ना, कब्जा आपका नहीं है, तो आप दावा कर सकते हैं, इसलिए कि जमीन तो आपकी है, सिर्फ क्या है, कब्जा आपका नहीं है। कब्जा नहीं है तो मान लेते। और दूसरा जो है ना, वो कोई प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। अब ये प्रतिकूल कब्जा कहने का मतलब है कि सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं 12 साल से 40 साल से, है ना, कब्जा है किया हुआ है ना, मकान बनाया हुआ है, तो अभी सीधी सी बात है, इतने लंबे समय से अगर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो वो दावा कर सकता है अपना कि वो अब उसकी संपत्ति है। तो कब्जा करने वाला दावेदार जो होता है ना, या तो जिसके पास दस्तावेज है वो उसका दावेदार होता है, या जिसका कब्जा है वो उसका दावेदार होता है। अब कानून दोनों के लिए, कानून जो है दस्तावेज वालों के लिए भी है, और जो दावेदार दावा कर रहा है संपत्ति के ऊपर, जबकि वो उसकी संपत्ति नहीं है, लेकिन यही है कि वो संपत्ति पे सालों से रह रहा है और आज तक आपने उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो क्या साबित होता है इससे ये साबित होता है कि आप उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो आप उनको बेचे होंगे, आज आप उनको रजिस्ट्री करके नहीं दे रहे हैं, या आप उनको दान में दिए होंगे, या आप उनको बसने के लिए दिए होंगे। तो बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। तो उस केस में, यानी आप लंबे समय तक अगर दावा नहीं करते हैं, तो उस केस में जो व्यक्ति कब्जाधारी है वो आपके ऊपर मालिकाना हक का दावा कर सकता है, यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि और कौन दावा कर सकता है, तो देखिए बता दें। तो दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो यहां पर है, तीसरा दावा करने वाला वो व्यक्ति होगा जो उसका हिस्सेदार होगा। अब हिस्सेदार जो है ना, हिस्सेदार दावा कर सकता है ना, तो हिस्सेदार जो है वो क्या कर सकता है, दावा कर सकता है। अब सवाल उठता है कि जो यहां पर विवादित भूमि है, अगर उस पर कोई मकान बनाना चाह रहा है, तो उस केस में विवादित जमीन, अब यहां पर कोई क्या कर रहा है, मकान बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पे पहले से विवाद चल रहा है। विवाद कब पता चलता है कि हो गया? विवाद कहने का मतलब दो व्यक्ति के बीच में जो है किसी प्रकार से जो है विवाद उत्पन्न हुआ, और जो है मामला अब कोर्ट में जो है वो चल रहा है, मतलब उस जमीन पर जो है वो कानूनी विवाद है। अब कानूनी विवाद है, फिर भी कोई जबरन जाकर, ठीक है, कानून के द्वारा अभी उस जमीन पर किसी भी कार्य करने से रोक लगा दिया गया, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो तत्काल क्या करना चाहिए? इसलिए कि आप तुरंत कोर्ट जाके कोर्ट से ऑर्डर लेके तब तक तो बहुत हद तक वो मकान का कार्य कर भी लेगा।
तो यानी उसमें हो सकता है कि समय लगे। तो आप जो भी सरकार के अधिकारी है ना, जो अनुमंडल स्तर के अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, एसडीएम हैं, है ना, यहाँ पर उसके बाद या एडीएम हैं, तो ये जो जिला स्तर के ही अधिकारी हैं, तो सभी के पास जो है आप चाहें तो आवेदन देकर जो है ना, और उससे पहले उस व्यक्ति के खिलाफ आपको एक जो है एफआईआर भी दर्ज कराना है कि आप जो है यानी इसलिए कि पहले से इस पे कोर्ट से केस चल रहा है और फिर भी कोर्ट की अगर जो भी एक तरह से आदेश है उसका अवहेलना किया जा रहा है और फिर भी वहां पर जो है मकान का निर्माण किया जा रहा है। सारा तथ्य को जानते हुए भी मकान का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, एफआईआर जो है यानी उस व्यक्ति के खिलाफ करेंगे। अगर ठीक है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ही एक्शन लेकर सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके पास भी आवेदन करेंगे, जो जिला पदाधिकारी हैं उनके पास भी आवेदन करेंगे और यानी आप उस पर रोकथाम करवाएंगे। इसलिए कि ये विवाद जो है पहले से कोर्ट में है, कोर्ट में ये विवाद लंबित है और फिर भी उस पर जो है कब्जा किया जा रहा है। तो बहुत बार आप देखते होंगे कि देखें जमीन है, जैसे मान लेते हैं जमीन है, ठीक है, आप केस कर दिए जाके उस पर, आपका भी हिस्सा है, आपका भी एक तरह से, तो क्या करेगा दूसरा पार्टी सोचता है ना कि इसको बेच देंगे ना तब तो ठीक है और ये जो है ले नहीं सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर बेवकूफ कौन बनेगा, खरीदने वाला। जब जमीन पे केस चल रहा है और आप खरीद लिए तो बेवकूफ आप बनेंगे, इसलिए कि कल आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा अपना हक की लड़ाई के लिए, आप जो पैसा दिए उसकी लड़ाई के लिए कि आप नहीं जानते थे कि उस पे केस चल रहा है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर पहले से प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है और फिर भी आप उसको खरीदते हैं तो आपको दिक्कत होगा। या बहुत लोगों का ऐसा मनसा होता है ना कि ठीक है जमीन जो है एक तरह से ठीक है केस कर दिया, अब इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इस पे जो है इसको घेरावा कर देते हैं, इस पे मकान बना देते हैं, ठीक है, या कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर देगा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए, नहीं देना है उसको शेयर, नहीं देना उसको हिस्सा, तो बहुत तरह की बात है, या कोई अन्य व्यक्ति ही कब्जा करने वाला। तो अगर इस तरह का कार्य करने से कोई भी फायदा नहीं होता, कोई भी फायदा, मतलब ठीक है फिलहाल आप कुछ पल के लिए उसका सुख ले सकते हैं, गलत जो है गलत तरीके से अगर आप करेंगे तो गलत तरीके का जो खुश हो, एक तरह से बात, आप जो खुश होंगे ना, ठीक है हम ये मान लेते हैं किसी का कब्जा कर लिए हैं और इसको अपना घेरावा भी कर लिए, तो कुछ पल के लिए, इसलिए कि जब कानून का जो फैसला होता है वो हर तथ्य को देखते हुए होता है। तो जब सारा तथ्य देखा जाएगा और लगेगा कि नहीं यहाँ व्यक्ति कोई हिस्सेदार है या यहाँ संपत्ति का कोई मालिक और है, तो उस केस में आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये साथ साथ अगर मान लेते हैं कि हो सकता है कि उसके अलावा भी किसी अन्य प्रकार का आपके साथ समस्या उत्पन्न हो जाए, इसीलिए कि मान लेते हैं कि पहले से मामला अगर एक तरह से कोर्ट में दर्ज है और आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोर्ट का अवहेलना करेंगे, तो अगर वो व्यक्ति आप पर एक्शन लेता है तो आपको सजा भी हो सकता है। इसलिए कि जब कोर्ट का एक बार आदेश हो गया तो आप उसको भी एक तरह नकारते हुए कार्य करते जा रहे हैं, तो इसलिए आप पर भी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। तो कभी भी किसी भी प्रकार का अगर विवाद कोर्ट में चल रहा है तो आपको किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लेना है, ये माइंड में आप सेट कर लें। जो कोर्ट का जब तक मान लेते हैं ठीक है, ये ना आपको वैसी जमीन को खरीदना है जिस पे किसी प्रकार से केस जो है वो लंबे समय से चलता आ रहा है, उसका फैसला नहीं हुआ है। फैसला होने के बाद आप उसको खरीद सकते हैं, तब आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।